व्हाट्सअप गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि रिएक्ट क्वेरी में कैसिंग कैसे इंप्लीमेंट होती है। तो कैसिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए मैं आपको रिएक्ट क्वेरी में सारा कुछ डेमोस्ट्रेट करूंगा एग्जाम्पल के सहित। कब कैसिंग करनी चाहिए, कब रिफेचिंग करनी चाहिए, सारे सिनेरियोज, एग्जाम्पल और डेमोस मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैसिंग से। तो यहाँ पे हमने एक कंपोनेंट दिया है app.js, ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट है, ठीक है। और एक ये चाइल्ड कंपोनेंट मैंने बनाया है, ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है, ठीक है। तो चाइल्ड कंपोनेंट में मैंने क्या किया है, एक यूज इफेक्ट से गेट यूजर की एपीआई कॉल करी है। इसमें देखिए एक एपीआई कॉल आ रही है, ठीक है। और हमने इसको बाइंड नहीं किया, सिर्फ एक नीचे चाइल्ड कंपोनेंट का सिर्फ एक टाइटल लिखा हुआ है, ठीक है। और मेरे पेरेंट कंपोनेंट में मैंने क्या किया हुआ है कि एक प्रॉपर रिएक्ट क्वेरी के थ्रू एपीआई कॉल करके ना नीचे इसको बाइंड किया हुआ है, डाटा को दिखाया है, सारे प्रोडक्ट्स के डाटा को यहाँ पे दिखाया है। और जो हमने कॉलिंग करी है वो रिएक्ट क्वेरी से करी हुई है, ठीक है। अब जो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है वो हमने यहाँ पे ना एक शो एंड हाइड की बटन से ना ऑन ऑफ किया हुआ है। देखिए ये चाइल्ड कंपोनेंट है, इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया है चाइल्ड कंपोनेंट से, ठीक है। और इसको मैंने शो एंड हाइड का मैंने एक स्टेट बनाया है और उसके नीचे एक बटन बनाया है। इस बटन के मतलब टॉगल पे ये चाइल्ड कंपोनेंट ऑन एंड ऑफ होता है, ठीक है। तो मैं इसका वो दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखता है। ये टॉगल बटन है और ये नीचे का जो हमारा है ये पूरा पेरेंट कंपोनेंट है, ठीक है। अब ये जो टॉगल बटन है, जैसे मैं इसको ऑन करूंगा तो ये देखिए चाइल्ड कंपोनेंट आ गया है। जैसे मैं इसको दोबारा से इस पे क्लिक करूंगा, देखिए चाइल्ड कंपोनेंट चला गया, ठीक है। तो ये शो एंड हाइड हो रहा है, इसका ना एक बार नेटवर्क टैब में देखते हैं। क्योंकि हमने एक एपीआई कॉल करी है यूज इफेक्ट के थ्रू। एक बार दोबारा से दिखाता हूँ। चाइल्ड कंपोनेंट में मैंने एक यूज इफेक्ट के थ्रू गेट यूजर की एक एपीआई कॉल करी है, ठीक है। देखिए अगर मैं टॉगल ऑन करता हूँ तो देखिए यूजर की ये देखिए एक एपीआई कॉल गई नेटवर्क टैब में, ठीक है। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, दोबारा ऑन करता हूँ, देखिए दोबारा कॉल गई। फिर से मैं क्लिक करता हूँ, फिर से ओपन करता हूँ तो देखिए फिर से कॉल गई, फिर से एपीआई कॉल गई। लेकिन अगर मेरे पास ये कंपोनेंट अगर कैश्ड होता, ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे कैशिंग अप्लाई करनी है कि टॉगल बटन करने पे भी चाइल्ड कंपोनेंट की एपीआई दोबारा से कॉल ना जाए और जो भी एचटीएमएल है इसका वो रेंडर दोबारा से मतलब कैशिंग से उठा ले, ठीक है। उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं इसको ना यहाँ का यूज़ पे क्या है ना वो इसको हटा दूंगा, ठीक है। पहले नंबर वन तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिकवरी में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इतना सा कोड को कॉपी करेंगे, ठीक है। और चाइल्ड में जाएंगे, चाइल्ड में जाने के बाद मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इस कोड को यहाँ पे लिख देते हैं यूजर्स, ठीक है। और जो गेट यूजर वाला फंक्शन है उसमें यहाँ पे हम फंक्शन का नाम लिख देते हैं। यूज क्वेरी को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं यूज पे हटा देता हूँ, कोड को थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूँ। और एक बार दिखाते हैं दोबारा से कि अभी कैसिंग इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, लेकिन अभी क्या आ रहा है। अगर अभी भी मैं टॉगल कर रहा हूँ, ठीक है, अभी भी यूजर की पे कॉल हो रही है, ठीक है, अभी भी यूजर की पे कॉल हो रही है। अब मुझे यहाँ पे कैशिंग अप्लाई करनी है, तो जब भी मैं ऑन ऑफ करूँगा तो ये यूज़र की एपीआई अब कॉल नहीं होगी, ठीक है। तो उस चीज़ को जो हमारा मैजिक एट्रीब्यूट है जो हमारे लिए कैशिंग इम्प्लीमेंट करता है, हम कहते हैं उसको स्टेल टाइम। स्टेल टाइम का मतलब है कि आप कितने टाइम तक वो डाटा को कैश में स्टोर करके रखते हो, आप फ्रेश कितने देर तक वो डाटा रहता है कि आप उतनी देर तक ना आपकी रीफैचिंग नहीं होगी, ठीक है। तो स्टील टाइम हम दे देते हैं 10 सेकेंड, ठीक है। 10,000 मिली सेकेंड दे दिया मैंने। अब मैं जाता हूँ दोबारा से, अब मैं टॉगल करता हूँ, देखिए कोई एपीआई कॉल नहीं हो रही। 10 सेकेंड के बाद जैसे ही 10 सेकेंड हो जाएंगे उसके बाद एपीआई कॉल होने लग जाएगी। ये देखिए 10 सेकेंड हो गया तो एपीआई कॉल दोबारा होगी। लेकिन मैं फिर से करता हूँ, देखिए एपीआई कॉल नहीं हो रही। 10 सेकेंड होने के बाद अपने आप कॉल हो जाएगी। अपने आप मतलब कि जब आप टॉगल करोगे उस इवेंट के बाद कॉल हो जाएगी। देखिए यहाँ पे दोबारा कॉल भी, जब मैं टॉगल किया और 10 सेकंड स्पेंड हो चुके हैं, उसके बाद आपने टॉगल किया, तो यहाँ पे ये पे कॉल होगी, ठीक है। तो
आप देख पा रहे हो कि सारा कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कैशिंग अप्लाई कर दी है। यहाँ पे हम मैं कैशिंग की वजह से आपकी यूपीआई कॉल नहीं हो रही लगातार, ठीक है? इस टाइम को आप बढ़ा भी सकते हो, आप आवर्स में भी कर सकते हो और आप मिनट्स में भी कर सकते हो। वो आपके ना प्रोजेक्ट के सिनेरियोज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है? ये आपका हो गया स्टिल टाइम जिससे हमारा कैशिंग इम्प्लीमेंट हो रहा है।